इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? एक छोटी सी चीज सीखेंगे हम, जो कि बड़ी ऑब्वियस सी बात है लेकिन स्टिल इंपॉर्टेंट है। एक बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। बैलेंस शीट दे रखी है, तो ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंसेस। लेकिन यहाँ ड्राइंग्स अलग से दे रखी हैं। ड्राइंग्स अलग से दे रखी हैं बैलेंस शीट के अंदर, मतलब उसका बैलेंस आ रहा है अलग से। तो अगर किसी अकाउंट का अलग से बैलेंस आ रहा है, चाहे वो प्रॉफिट का हो चाहे वो ड्राइंग्स का हो, मतलब वो कैपिटल में भी एडजस्ट ही नहीं हुआ है। वो कैपिटल में अलग से आ रहा है ना। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो ड्राइंग्स कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो जब उसको डेबिट कर देते हैं तो ड्राइंग्स खत्म हो जाता है, बस कैपिटल का नेट अमाउंट आता है। अगर ड्राइंग्स अलग से आ रही हैं, इसका मतलब अभी वो कैपिटल में से एडजस्ट ही नहीं हुई है टू दैट एक्सटेंट जितना अमाउंट आ रहा है। if drawings appear, ये मैं बता रहा हूँ, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन, कभी पीएनएल अप्रोप्रिएशन का बैलेंस भी दे रखा हो, इसका मतलब वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड ही नहीं हुआ है। तो किसी भी चीज का सेपरेट बैलेंस आ रहा है, मतलब वो आपस में मर्ज नहीं हुआ है, सेट ऑफ नहीं हुआ है। इफ ड्राइंग्स अपेयर्स इन द बैलेंस शीट सेपरेटली, it means that it has not been it has not been deducted from the capital. It has not been deducted from the capital. तो जब डिडक्ट ही नहीं हुई तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए एड बैक भी नहीं होगी। तो वो जो मैं आपको प्रॉफिट्स का बता रहा हूँ, अगर प्रॉफिट्स का होता कि अगर प्रॉफिट्स अलग से आ रहे हैं, इसका मतलब दे हैव नॉट बीन एडेड टू द कैपिटल। फिर समझ आए ना प्रॉफिट्स के बारे में क्या कह रहा हूँ कि क्वेश्चन ये तो एक है, इसका वेरिएशन हो सकता है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर बैलेंस शीट में अलग से किसी अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, तो वो भी कैपिटल में एडजस्ट नहीं हुआ है। ठीक है ना, ड्राइंग्स और प्रॉफिट्स की बात हो रही है, बाकी तो अदर एसेट्स हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March was rupees 50,000, which was divided in the agreed ratio, but interest on capital at the rate of 5% and 6% interest on drawings was omitted. तो पहली बात तो हम कैपिटल का इंटरेस्ट के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए। हमें क्या चाहिए? ओपनिंग बैलेंस चाहिए। हमें क्लोजिंग दे रखा है, प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ना, ड्राइंग्स माइनस नहीं हुई, बट प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 3:2 में। तो वर्क नोट में क्या करेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। क्या है पार्टनर का नाम? मन्नू सृष्टि। 3 लाख 1 लाख। क्लोजिंग कैपिटल्स 3 लाख 1 लाख या 3 लाख 1 लाख। ड्राइंग्स एड बैक नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि वो कैपिटल में से माइनस ही नहीं हुई, तो फिर एड बैक क्यों होंगी? बट प्रॉफिट्स हो चुके हैं तो सिर्फ प्रॉफिट्स माइनस हो जाएंगे। कितने थे प्रॉफिट्स? 3:2। 5%, 6%। 5% per annum on capital, 6% on drawings। तो 27 मतलब 1350, 13,500, 2627, इसका कितना हो जाएगा? 4,000। क्लियर? देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए। पता मैं क्या, अब तो क्वेश्चन अब नॉर्मल सी बात बची है, कर देते हैं। जगह है। फर्म मन्नू सृष्टि प्रॉफिट्स अर्लियर distributed, now reversed।
क्या रेशियो, छोड़ो रेशियो, क्या 50,000 थे ना, तो फर्म के पास वापस आ जाएंगे। 3:2 था, मन्नू देगा 30 और सृष्टि देगी 20। फर्म के पास आ गए 50,000। अब एडजस्टमेंट्स क्या करनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट 5% पर एनम। मन्नू को कितना मिल रहा था? 13,500। सृष्टि को कितना मिल रहा था? 4,000। 13,500। तो फर्म का खर्चा कितना हुआ? 17,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर आना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 6% पर एनम। है कि 6 मंथ्स इम्प्लाइड होता है ना वैसे भी। अगर पर एनम नहीं होता और ऐसी बात नहीं होती, अगर पर एनम नहीं है तो फ्लैट रेट चार्ज होता है, मतलब पूरे साल का होता अगर पर एनम वर्ड नहीं होता तो। और ऐसी लाइन लेके होती थी। तो 40,000, 6 4 24, 24 का हाफ 1,200। कितनी है ड्राइंग्स? 40। आपके रेफरेंस के लिए आपको यहाँ करना नहीं है। 40,000 का 6% फॉर हाफ ईयर, तो 6%, 600 हो गया हाफ के लिए, 6/12 हो गया। दूसरा कौन है? 20,000, तो इसका हाफ ही हो जाएगा। बाद में से चार्ज कर 600, तो 20,000 का 6% होता है 1,200, हाफ ईयर का हो जाएगा 600। तो फर्म की इनकम हुई कितनी? 1,800। तो प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो इज टू 2। आप ध्यान से देखना। तो फर्म के पास प्रॉफिट्स कितने हो गए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी इनकम जनरेट हुई ना, 51,800 माइनस 17,500। तो फर्म के पास कितने हैं? 34,300, जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होने, इंटू 3/5, 20580 डिवाइडेड बाय 13,720। 34,000, 51,800, 31,000। अब इसको क्लोज कर देते हैं। 31,200, 34,080, वन नहीं 13,500, हाँ ठीक है, प्लस 20,580, 34,080। 20,600, 17,720। तो 34,080 माइनस 31,200, 2,880, क्या? क्रेडिट। 20,600 माइनस 17,720। डाउट? कोई भी डाउट? कौन है ये? सृष्टि डेबिटेड। 2। कौन? मन्नू। मन्नू कैपिटल कितना? 288। क्या मैंने अभी तक जो भी क्वेश्चन करा कोई मुश्किल था इनमें से? नहीं था? था क्या? नहीं था, मतलब ठीक है। कॉन्सेप्ट पता होने के बाद हो जाएगा आपसे भी, जो छोटे मोटे मिस कर रहे हो।